आज की वीडियो में हम आपको सबूत के साथ ये बताने वाले हैं कि कबीर की जयंती हम आज जिस दिन मना रहे हैं, पहले हम कबीर की जयंती इस दिन नहीं मनाते थे। मतलब ये कि 1930 के समय कबीर जयंती मनाने का दिन भारत में कोई दूसरा दिन था। आज जिस दिन हम कबीर जयंती मना रहे हैं, वो दिन नहीं था। और ये बात हमें पता चली इस पुस्तक के अध्ययन करने से, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये जो कबीर और कबीर पंथ पुस्तक आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये पुस्तक कबीर एंड हिज फॉलोअर्स नामक अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक का हिंदी अनुवाद है। कबीर एंड हिज फॉलोअर्स पुस्तक को F.E. केई ने 1930 में लिखा था और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद कबीर और कबीर पंथ पुस्तक को कमल भारती ने लिखा है और इस पुस्तक को फॉरवर्ड प्रेस, नेहरू प्लेस, दिल्ली ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में लेखक हमें इतिहास के उस कालखंड में ले जाते हैं जिसमें कबीर पैदा हुए और जिए। वे उन असंख्य किंवदंतियों से हमारा परिचय करवाते हैं जिन्हें कबीर की मृत्यु के बाद गढ़ा गया। वे कबीर पंथ और उसकी आस्थाओं व संस्कारों आदि के बारे में भी हमें बताते हैं। पुस्तक के लिए शोध कार्य के दौरान लेखक ने उत्तर प्रदेश के बनारस, मगहर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों की यात्राएं की। यहाँ कहने का मतलब ये है कि इस पुस्तक को लिखते समय लेखक ने कबीर से जुड़ी हर जगह की यात्रा की है और उन्होंने पूरी तरह से शोध कार्य करके ही इस पुस्तक को लिखा है। अब बात करते हैं कबीर जयंती के दिन के बारे में। तो आज हम कबीर जयंती जिस दिन मनाते हैं, वो दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन होता है। लेकिन इस पुस्तक के पेज नंबर 147 पर लिखा है कि कबीर का जन्मदिन भादों के 13वें दिन मनाया जाता था। इसका मतलब यह हुआ कि 1930 के समय कबीर का जन्मदिन भादो महीने के कृष्ण पक्ष की 13 को मनाया जाता था। तो चलिए पहले हम आपको इस पुस्तक में लिखी सच्चाई से अवगत कराते हैं। यहाँ जो मैंने हाइलाइटेड किया हुआ है, मैं आपको केवल वही पढ़कर सुनाता हूँ। लिखा है, पूर्व में सभी सदस्य प्रत्येक सेवा की समाप्ति पर चौका में सबके साथ बैठकर भोजन करते थे, परंतु अब विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग चौके का भी रिवाज है। हालांकि भादो अगस्त के 13वें दिन, जो कबीर का जन्मदिन है, गुरु के मुख्यालयों में जितने भी सदस्य मौजूद होते हैं, वे कबीर के सम्मान में एक साथ भोजन करते हैं। यहाँ एकदम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि भादो के 13वें दिन कबीर का जन्मदिन है, मगर आज हम जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कबीर जयंती मनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब कबीर जयंती भादो महीने के कृष्ण पक्ष की 13 को मनाई जाती थी, तो उसे जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को क्यों मनाया जाने लगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कबीर जयंती ब्राह्मणवाद का शिकार हो गई हो?
खैर जो भी हो, मगर पुस्तक पढ़ने से हमें ये तो पता चल ही गया कि कबीर जयंती भादो महीने के कृष्ण पक्ष की 13 को मनाई जाती थी। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने वीडियो को पूरा सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।